जब भारत रशिया से तेल खरीदना कम करेगा तो जो 25% पेनल्टी लगी हुई है वो हट जाएगी, तो 25% रह जाएगी। जो तो ट्रेड वाली टैरिफ है ना, तो उस 25% में भारत और अमेरिका की नेगोशिएशंस चल रही है। भारत भी कह रहा है अच्छी जा रही है, अमेरिका भी कह रहा है अच्छी जा रही है। तो हो सकता है वो जो 25% है वो भी घट करके 20-19% पे आ जाए। ये 3 मेंबर्स ऑफ यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिन्होंने 50% टैरिफ को लेकर के अपोज किया, रेजोल्यूशन लाया है, ये 3 एक चीजें दर्शाता है। अव्वल ये दर्शाता है कि इंडिया के वो जो 50% टैरिफ है वो कॉमन बिजनेस को अमेरिका में हर्ट कर रहे हैं। देखिए, ये लोग पॉलिटिशियंस हैं, ये लोग देखते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर किसी को नुकसान हो रहा है या इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो बिजनेस वाले हैं वो इनको जाके कंप्लेन कर रहे हैं कि देखिए इंडिया पे 50% टैरिफ लगा दिया तो हम जो इंपोर्ट करते हैं माल वो महंगा हो गया है, तो हमारा बिजनेस ठप हो रहा है। तो ये इंडिकेट करता है कि ग्रास रूट्स पे अमेरिका में भारत पे जो टैरिफ्स पड़े हैं उसके चलते अमेरिकन बिजनेस को नुकसान हो रहा है। क्या ट्रंप पे इसका दबाव पड़ेगा? वो क्या टैरिफ कम करेगा इसको लेकर के? इसका दबाव ट्रंप पे कोई नहीं पड़ेगा, बिल्कुल। ये तीनों जो हैं ये डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, यानी कि जो पार्टी जो ट्रंप की पार्टी के खिलाफ ऑपोजिशन पार्टी है, इनका कहने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, ट्रंप सरकार अदरवाइज फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भारत के साथ ट्रेड डील होने की संभावनाएं काफी बढ़ रही हैं, पर वो संभावनाएं बढ़ रही हैं दूसरे कारणों से। वो संभावना इसलिए बढ़ रही है कि भारत रशिया से तेल खरीदना कम करेगा। जब भारत रशिया से तेल खरीदना कम करेगा तो जो 25% पेनल्टी लगी हुई है वो हट जाएगी, तो 25% रह जाएगी। और जो 25% रह जाएगी उसमें ट्रेड एग्रीमेंट की बात, वो तो ट्रेड वाली टैरिफ है ना, तो उस 25% में भारत और अमेरिका की नेगोशिएशंस चल रही है। भारत भी कह रहा है अच्छी जा रही है, अमेरिका भी कह रहा है अच्छी जा रही है। तो हो सकता है वो जो 25% है वो भी घट करके 20-19% पे आ जाए। जब भारत रशिया से तेल खरीदना कम करेगा तो जो 25% पेनल्टी लगी हुई है वो हट जाएगी, तो 25% रह जाएगी। वो तो ट्रेड वाली टैरिफ है ना, तो उस 25% में भारत और अमेरिका की नेगोशिएशंस चल रही है। भारत भी कह रहा है अच्छी जा रही है, अमेरिका भी कह रहा है अच्छी जा रही है। तो हो सकता है वो जो 25% है वो भी घट करके 20-19% पे आ जाए। ये 3 मेंबर्स ऑफ यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिन्होंने 50% टैरिफ को लेकर के अपोज किया, रेजोल्यूशन लाया है, ये 3 एक चीजें दर्शाता है। अव्वल ये दर्शाता है कि इंडिया के वो जो 50% टैरिफ है वो कॉमन बिजनेस को अमेरिका में हर्ट कर रहे हैं। देखिए, ये लोग पॉलिटिशियंस हैं, ये लोग देखते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर किसी को नुकसान हो रहा है या इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो बिजनेस वाले हैं वो इनको जाके कंप्लेन कर रहे हैं कि देखिए इंडिया पे 50% टैरिफ लगा दिया तो हम जो इंपोर्ट करते हैं माल वो महंगा हो गया है, तो हमारा बिजनेस ठप हो रहा है। तो ये इंडिकेट करता है कि ग्रास रूट्स पे अमेरिका में भारत पे जो टैरिफ्स पड़े हैं उसके चलते अमेरिकन बिजनेस को नुकसान हो रहा है। क्या ट्रंप पे इसका दबाव पड़ेगा? वो क्या टैरिफ कम करेगा इसको लेकर के? इसका दबाव ट्रंप पे कोई नहीं पड़ेगा, बिल्कुल। ये तीनों जो हैं ये डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, यानी कि जो पार्टी जो ट्रंप की पार्टी के खिलाफ ऑपोजिशन पार्टी है, इनका कहने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, ट्रंप सरकार अदरवाइज फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भारत के साथ ट्रेड डील होने की संभावनाएं काफी बढ़ रही हैं, पर वो संभावनाएं बढ़ रही हैं दूसरे कारणों से। वो संभावना इसलिए बढ़ रही है कि भारत रशिया से तेल खरीदना कम करेगा। जब भारत रशिया से तेल खरीदना कम करेगा तो जो 25% पेनल्टी लगी हुई है वो हट जाएगी, तो 25% रह जाएगी। और जो 25% रह जाएगी उसमें ट्रेड एग्रीमेंट की बात, वो तो ट्रेड वाली टैरिफ है ना, तो उस 25% में भारत और अमेरिका की नेगोशिएशंस चल रही है। भारत भी कह रहा है अच्छी जा रही है, अमेरिका भी कह रहा है अच्छी जा रही है। तो हो सकता है वो जो 25% है वो भी घट करके 20-19% पे आ जाए।